क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि 50,000 रुपए में या 5,000 रुपए में या 500 रुपए में बिना किसी रिस्क के क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे लाख गुना बड़ा हो? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बट ऐसा हम कभी सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ऐसा कोई नहीं सोचता। मैं कैसे सोच लूं? जो सब सोचते हैं वही तो मैं सोचूंगा, जैसे सब चल रहे हैं वही तो मैं चलूंगा। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं भी तो लड़ूंगा। तो सब वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। कि बिजनेस आप कर रहे हो और बिजनेस में हम फेल हो रहे हैं। बिजनेस में कभी भी माइंड को बंद मत करना, वहां पर बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए। वहां पर क्या है, यू नीड टू एंटरटेन मोर एंड मोर ऑफ आइडियाज कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूं, ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है और क्या रास्ता है। कुछ होते हैं वो बाय बर्थ ही अजीब से होते हैं, जैसे मेरे टाइप के कैरेक्टर होते हैं, वो मतलब एक जगह पर टिक नहीं सकते हैं, समझ गए? उनको होता है कुछ क्रिएटिव, ये क्रिएटिव लोग बोलते हैं इनको। हर सेकंड में कुछ अलग हो रहा है, हर सेकंड में कुछ नया हो रहा है। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जो मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है उसके लिए मान लो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे घर वाले कह रहे हैं 2 लाख क्या, तेरे को 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती। अगर आप ये कह रहे हो तो ये नैरो माइंडेड अप्रोच है, ये बिजनेस वाली अप्रोच नहीं है। ब्रॉड माइंडेड अप्रोच का मतलब क्या है, 2 लाख छोड़ मैं तो 2 रुपए से शुरू करूंगी। दैट इज ब्रॉड माइंडेड, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ भी नहीं है तो 2 रुपए भी नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है तब भी होता है। बिजनेस का पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। पीछे से आपने किसी और से टाइप किया हुआ है कि अगर ये काम मिल गया तो करोगे आप, नाम होगा हमारा, उसमें इतना % हमारा होगा, इतना आपका होगा। अगर आपको मीटिंग के लिए जाना है तो जिससे आपने टाइप किया उनको आप साथ ले जा सकते हो, तो आपके पास में पूरी की पूरी टीम है। और अगर वहां से कहीं से कोई काम मिल भी गया, आपके पास विजिटिंग कार्ड तो है ही, कोई भी आपसे पूछता है आपके रिलेटिव में क्या करते हो, आई एम डूइंग दिस वेडिंग प्लान, उनको थोड़ी पता है आप कहाँ हो कहाँ नहीं, उनको थोड़ी पता है कि ये 100 रुपए में काम शुरू हुआ है। उनके लिए तो आप हो। और अब आपको क्या चाहिएगा, प्रोफाइल चाहिएगी, क्योंकि जाते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे आपने क्या किया है। तो जिनसे आपने टाई अप किया है उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करेंगे तो वही ना। तो आप दिखा सकते हो, देखो ये वेडिंग हमने मैनेज करी है, समझ गए? उनको इसी से तो मतलब है ना कि आपने क्या, और वो आपके साथ में जा ही रहे हैं, वो आपके साथ में जा रहे हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है? उनको भी आपने बोला है कि मैं कुछ बहुत बड़े लेवल पे करने वाली हूं। उनको थोड़ी पता आप 100 रुपए में कर रहे हो। उनको बोलना है कि मेरा बहुत बड़ा सर्कल है। अब हल्के पुल्के जो झूठ होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड हार्मलेस लाइज। यहां पर कुछ जाता नहीं है, नाम आपने अपना बना लिया और उनकी सिर्फ दिखाई नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वही काम करने वाले हैं, तो उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करने वाले तो वही है ना। आपको कोलैबोरेशन हो गया, कैसे हो गया? फ्री में हो गया। उसमें अगर वो काम आया तो 20% आपका, 80% उनका। मान लो अगर 5 लाख में शादी हुई तो आपके पास में 1 लाख रुपए आ गया, यहां से 4 लाख उनका है, 1 लाख आपका है। अब इस 1 लाख से आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है। तो बिजनेस करने के 2 तरीके हैं। एक है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया सोचो, ऐसा आइडिया जो और कोई ना कर रहा हो और उसको करने के बारे में सोचते रहो। नंबर 1 तो ऐसा कोई आइडिया मिलेगा नहीं, मिल गया तो 99% पॉसिबिलिटी ऑफ फुद्दू आइडिया होगा, 1 नंबर का। कुछ भी सोचते रहोगे। आइडियाज जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि हम कुछ अलग करने के बारे में सोचें, एक है जो ऑलरेडी हो रहा है उसी को थोड़ा अलग तरीके से कर दो। ये आसान तरीका है, चाहे इंडिया में हो रहा है चाहे कहीं बाहर हो रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो बिजनेसेस जितने भी हो रहे हैं 99% इसी तरह से हो रहे हैं। यूएस में एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हुआ, किसी ने देखा, उसको आइडिया आया, उसने कहा अच्छा यूएस में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। इंडिया में भी वो बिजनेस मॉडल शुरू हो गया। इंडिया में लोगों के लिए नया है लेकिन वहां पर पुराना है, तो पुराने को देखा, नए तरीके से किया या नई जगह पर किया। समझ गए ना? हाँ। तो सुनने में हर चीज छोटी लगती है, लेकिन अगर विजन हो तो छोटी से छोटी चीज को बड़ा किया जा सकता है। जैसे ही कुछ बंदा अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा होता है ना और कुछ बड़ा कर रहा होता है, वो जाने अनजाने और भी लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए, तब कुछ मजा आता है। तब दुनिया में हमको इंस्पायर्ड लोग नजर आते हैं, नहीं तो सब थके हुए नजर आते हैं। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट डूइंग समथिंग डिफरेंट, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग लाइक नोबडी एल्स इज डूइंग इट। ऐसे दिमाग घूमना चाहिए, तब आपको ऐसी सी जगह जहां पे कुछ नहीं है वहां पर भी करोड़ों अरबों रुपए नजर आ जाएंगे। और दिमाग बंद है तो कुछ भी होगा, कुछ नजर नहीं आएगा। ऑप्शन भी आ गया ना, नहीं तो कई बार लोगों का दिमाग बंद हो जाता है। बिजनेस में दिमाग बंद नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे दिमाग चलना चाहिए कि एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे में घुस जाओ, दूसरा बंद हो तीसरे में चले जाओ। ऐसे बिजनेस में दिमाग घूमता है, मतलब अटकना नहीं है कहीं पर भी। मजे की बात बताऊं, मार्केटिंग में एक चीज क्रैक करनी होती है, उसके बाद सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है।